फ़ोटोशॉप फाइल्स जब हम इसमें इंपोर्ट करते हैं तो बहुत सारे ऑप्शंस हमारे पास आते हैं जिनसे हम प्रिसाइजली कंट्रोल कर सकते हैं कि किस तरह से इंपोर्ट होंगी फाइल्स। तो एक हमारे पास सिंपल फाइल है 123.pst जिसमें हमारे पास लेयर्स हैं 0, 1, 2 एंड 3। 3 टेक्स्ट लेयर हैं और एक हमारी सिंपल लेयर है। ओके, जब हम इसको इंपोर्ट करेंगे तो किस तरह से ये इंपोर्ट होगी आफ्टर इफेक्ट्स में। डबल क्लिक करिए 0, 1, 2, 3 psd ओपन। तो ये इंपोर्ट काइंड डायलॉग बॉक्स आपके पास आता है। इसमें आपके पास ऑप्शन है फुटेज, कंपोजिशन, क्रॉप्ड लेयर्स। फुटेज इंपोर्ट करना चाहते हैं हम कि जो फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है वो एक फुटेज की तरह हमारे पास आए। जब हमारे पास केवल फुटेज रहेगी तो केवल फुटेज ही हमें मिलेगी, कोई कंपोजिशन नहीं मिलेगा। हमें इसे ड्रैग करना पड़ेगा या इस बटन पे क्लिक करके नई कंपोजिशन बढ़ानी पड़ेगी। या हम कंपोजिशन इंपोर्ट कर सकते हैं कि फुटेज तो आए साथ में हमारे लिए कंपोजिशन भी रेडी हो। और कंपोजिशन क्रॉप्ड लेयर, कंपोजिशन फुटेज आए, कंपोज होके आए और लेयर्स क्रॉप्ड रहें। तो इन सबको हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले हम एज फुटेज इंपोर्ट करते हैं। फुटेज में हमारे पास 2 ऑप्शन आते हैं, मर्ज लेयर्स, सारी की सारी लेयर मर्ज होके आए। जैसे कि हम कंट्रोल ई सब सेलेक्ट करते हैं, कंट्रोल ई प्रेस करते हैं तो एक लेयर आए और सारी की सारी लेयर्स उसमें मर्ज रहें। तो आपको यूज़ करना है मर्ज लेयर्स। अगर कोई आप स्पेसिफिक लेयर इंपोर्ट करना चाहते हैं जैसे लेयर 0, 1, 2, 3, ये एग्जैक्टली वही नाम है जो आपके फोटोशॉप में नाम है लेयर्स के। 0, 1, 2 एंड 3 वही यहाँ पे आते हैं, लेयर 0, 1, 2 एंड 3। ओके, तो कोई भी स्पेसिफिक आप सेलेक्ट करिए और इंपोर्ट करिए। जैसे आप चूज लेयर करते हैं आपके पास और ऑप्शंस आते हैं कि मर्ज लेयर स्टाइल्स इनटू फुटेज। अगर आपने लेयर्स पे लेयर स्टाइल्स लगाई हुई हैं फोटोशॉप में तो क्या उनको मर्ज करना है या उनको इग्नोर करना है, ये फुटेज के केस में होता है। ठीक है, एंड देन द फुटेज डायमेंशंस, लेयर साइज या डॉक्यूमेंट साइज। ठीक है, लेयर साइज डिफरेंट होगा, डॉक्यूमेंट साइज डिफरेंट होगा। तो एक एक करके हम देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले हम इंपोर्ट करते हैं मर्ज लेयर। जैसे आप मर्ज लेयर करोगे सब कुछ ग्रे आउट हो जाएगा। सो द इंपोर्ट काइंड इज फुटेज, गो एहेड एंड क्लिक ऑन ओके। तो एक ही लेयर आपको यहाँ पर मिली। अगर आप इस पर डबल क्लिक करोगे और अगर आपको दिखता नहीं है, ब्लैक से आपका चेकर बोर्ड ऑफ है, आपको 1, 2, 3 नहीं दिखता, वो इसलिए कि डिफॉल्ट बैकग्राउंड कलर ब्लैक है। सब कंपोजिशन अभी कंपोजिशन है नहीं, आप चेंज कर सकते हो उसको। बैकग्राउंड कलर कंट्रोल शिफ्ट भी, डिफ़ॉल्ट ब्लैक होता है। अब क्लिक करिए तो आपको 1, 2, 3 दिखेगा चेकर बोर्ड पे। तो अब क्या है, हमारे पास एक ही लेयर आई है 0, 1, 2, 3.pst। अलग अलग एलिमेंट्स नहीं आए क्योंकि हमने इसको मर्ज लेयर बोला था। ओके, इसको डिलीट करिए एंड इम्पोर्ट अगेन 0, 1, 2, 3.pst। दिस टाइम विल पिक अ स्पेसिफिक लेयर। ये भी हम छोड़ देते हैं, इग्नोर लेयर स्टाइल एंड मर्ज लेयर स्टाइल्स, इस पर बाद में आएंगे। हमको केवल एक स्पेसिफिक लेयर चाहिए। जैसे हमको लेयर 0 चाहिए तो हम लेयर ऑप्शंस में चूज लेयर एक्टिवेट करेंगे एंड देन इस ड्रॉप डाउन मेन्यू से लेंगे हम लेयर 0 एंड विल से ओके। अब केवल हमारे पास लेयर 0 ही आएगी क्योंकि हमने एक स्पेसिफिक लेयर इंपोर्ट करी है। एक बार और करिए एंड दिस टाइम वील चूज कंपोजिशन। ओके, जैसे हम कंपोजिशन चूज करते हैं अगेन हमारे पास और ऑप्शंस आते हैं, लेयर ऑप्शंस, एडिटेबल लेयर स्टाइल्स और मर्ज लेयर स्टाइल्स इनटू फुटेज और लाइव फोटोशॉप 3D। ये फोटोशॉप CS4 का नया फीचर है जो कि अगर आपका 3D ऑब्जेक्ट है, फोटोशॉप का 3D ऑब्जेक्ट है, वो इसमें इंपोर्ट हो जाता है। इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे बाद में जब ये आएगा। फिलहाल हम करते हैं एडिटेबल, डिफ़ॉल्ट छोड़ दीजिए आप, कंपोजिशन, एडिटेबल लेयर स्टाइल। एंड बाय द वे अभी हमने कोई लेयर स्टाइल लगाई भी नहीं है इस पर, तो सिंपल हम रख देते हैं एडिटेबल लेयर स्टाइल कंपोजिशन। जैसे अब ओके करेंगे, जो आपका फोटोशॉप डॉक्यूमेंट का नाम था 123.pst, उसी नाम से आपके पास एक कंपोजिशन बन जाएगी। एक फोल्डर बनेगा 0, 1, 2, 3 नेम ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड देन लेयर्स। इफ यू ओपन दिस यू विल गेट डिफरेंट लेयर्स। लेयर 1 ऑफ द डॉक्यूमेंट 0, 1, 2, 3, लेयर 2 ऑफ 1, 2, 3, लेयर 3 एंड लेयर 4। अब आपके पास लेयर वाइज इंपोर्ट हुआ है, प्लस एक कंपोजिशन भी इंपोर्ट हुई है, क्रिएट हुई है। इस पर आप डबल क्लिक करिए तो आपके पास एक कंपोजिशन विद लेयर अरेंज्ड इन द लेयर एडिटर आपके पास आ गई है। सो दिस इज कंपोजिशन। अगर आप इसका साइज देखो, से ट्रांसपेरेंसी ऑन करते हैं,
आप ज़ीरो का साइज़ देखिए, जो हैंडल हैं, स्केल हैंडल्स हैं, वो कहाँ पर आ रहे हैं, कॉर्नर्स पे आ रहे हैं, बाउंड्रीज पे आ रहे हैं। इसका मतलब ये लेयर पूरा डॉक्यूमेंट स्पेस ले रही है, 720 अक्रॉस ले रही है लेयर पूरा। लाइकवाइज 1 अगेन हैंडल्स हमारे बाउंड्रीज पे आ रहे हैं, तो ये पूरा का पूरा जो कंपोजिशन का साइज़ है वो पूरा का पूरा साइज़ ऑक्यूपाई कर रहा है। अगर आपको चाहिए कि जीरो उतना ही स्पेस ऑक्यूपाई करे जितना उसे करना चाहिए, तो जो अगला ऑप्शन है हमारे पास वो हम यूज़ करेंगे कंपोजिशन क्रॉप लेयर। 0 1 2 3 कंपोजिशन क्रॉप लेयर एंड ओके, सेम फोल्डर एंड लेयर्स एंड कंपोजिशन, डबल क्लिक ऑन इट एंड अब आप लेयर पे क्लिक करो। अभी उतना ही स्पेस बाउंडिंग बॉक्स इसका उतना ही है जितना साइज इसको ऑक्यूपाई करना चाहिए। ठीक है, तो ये कब जरूरी होता है, जब आपको ऑप्टिमाइज करना हो अपना सीन। अगर ये इस पर आप कोई इफेक्ट लगाओगे तो पिक्सल्स पूरे के पूरे, वो इफेक्ट पूरे पिक्सल्स पे लगेगा, पूरी बाउंड्रीज पे लगेगा। लेकिन अब आप इस पे लगाओगे लेयर 0 पे कोई इफेक्ट, तो वो केवल इतने ही रीजन को इफेक्ट करेगा, इतने रीजन को इफेक्ट करेगा वो। तो इससे आपका क्या होगा, रेंडर टाइम और जो सिस्टम का ड्रॉ टाइम होता है यहाँ पर, जो ऑब्जेक्ट ड्रॉ होते हैं, आप कुछ भी मूव करते हो तो आपने जीरो को इधर से इधर मूव किया तो सिस्टम को दोबारा ड्रॉ करना होता है, तो अब उसको एक कम एरिया में ड्रॉ करना पड़ेगा, जिससे उसके जो सिमुलेशन टाइम है, जो रेंडर टाइम है, वो हमारा बचेगा। ठीक है, ये होता है हम कैसे क्रॉप लेयर इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप से। ओके, अब देखिए अगर हम लेयर स्टाइल्स हमारी लगी हुई हैं, ओपन करें इस डॉक्यूमेंट को, LS 0123, इसमें हमारे पास जीरो लेयर पे इफेक्ट्स हमने लगाए हैं, ड्रॉप, शैडो एंड स्ट्रोक। अगर किसी फोटोशॉप लेयर में, किसी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में लेयर स्टाइल्स आपने अप्लाई करी हुई हैं और जब आप उसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हो तो किस तरह से यहाँ पे दिखती हैं, उसके लिए हम इसको इंपोर्ट करेंगे। अगेन ओपन, देखिए क्रॉप लेयर ही हम बोलते हैं, क्रॉप्ड हो जाएंगी लेयर्स। अब सबसे पहले करते हैं एडिटेबल लेयर स्टाइल्स। इसका मतलब है कि जो लेयर स्टाइल्स आपने फोटोशॉप में लगाई हैं वो लेयर स्टाइल्स आप आफ्टर इफेक्ट्स में भी आके एडिट कर सकते हो या फिर ऐड कर सकते हो फर्दर कोई और लेयर स्टाइल। तो सिलेक्ट कीजिए एडिटेबल लेयर स्टाइल्स, क्लिक करिए ओके। अगेन फोल्डर बना आपका एक जिसके अंदर लेयर्स हैं और कंपोजिशन बनी, डबल क्लिक करिए। आप देखिए जो जीरो लेयर पे हमने ड्रॉप, शैडो और स्ट्रोक लगाया था वो आ गया है यहाँ पर, बट क्या ये एडिटेबल है, होना चाहिए क्योंकि हमने ऑप्शन ऐसे चूज़ किया था। तो इसको ट्रिल ओपन कीजिए, फिर लेयर स्टाइल्स आएंगी, इसको आप एक साथ ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। देन ट्रिल ओपन दिस, इसमें ड्रॉप, शैडो एंड स्ट्रोक हमने दो चीज़ें लगाई थी वो यहाँ पर आ गई हैं। हमने वाइट कलर का स्ट्रोक लगाया हुआ था, हम इसको ब्लू कर देते हैं। सो ये एडिटेबल लेयर स्टाइल्स हैं। ठीक है, फर्दर आपको कुछ और चाहिए इस पर स्टाइल, तो देन राइट क्लिक ऑन द लेयर स्टाइल्स से बेवल एंड एम्बॉस। अब इससे बेवल एंड एम्बॉस भी अप्लाई हो गया। ठीक है, बहुत पावरफुल फीचर है फोटोशॉप से लेयर स्टाइल्स को, फोटोशॉप की लेयर स्टाइल्स को आफ्टर इफेक्ट्स में एडिट करना या ऐड करना। ठीक है, सो दिस इज अबाउट एडिटेबल लेयर स्टाइल्स। अगला ऑप्शन है हमारे पास मर्ज लेयर स्टाइल्स। मर्ज लेयर स्टाइल्स इनटू फुटेज। अगर हम ये वाला ऑप्शन चूज करते हैं, से ओके, डबल क्लिक टू ओपन, अभी भी हमारे पास स्ट्रोक्स दिख रहा है, ड्रॉप, शैडो भी दिख रहा है, बट अभी हम इसको एडिट नहीं कर सकते, यहाँ पे लेयर स्टाइल आ ही नहीं रहा, ये मर्ज हो गई है। तो जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, जिस तरह का भी आप चाहते हैं इफेक्ट कि लेयर स्टाइल बिहेव करें, आप इंपोर्ट करते वक्त वो ऑप्शन चूज कर ले। क्लियर है लेयर स्टाइल। अब देखिए ब्लेंडिंग मोड्स, फोटोशॉप के ब्लेंडिंग मोड्स किस तरह से इंपोर्ट होते हैं यहाँ पर। इसको हम ऑफ क्लोज कर देते हैं एंड ब्लेंडिंग मास्क, ब्लेंडिंग मोड्स। यहाँ पे हमारे पास एक सिंपल लेयर है, लेयर 1, इसको हमने मल्टीप्लाई मोड दिया हुआ है, ब्लेंडिंग मोड। इसको डिफरेंस, डिफरेंस एंड डिफरेंस। टेक्स्ट लेयर को हमने डिफरेंस और इस जीरो लेयर को ब्लेंडिंग मोड दिया हुआ है मल्टीप्लाई। अब हम इसको आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं, ब्लेंडिंग मास्क। अब लेयर स्टाइल है नहीं, कोई भी ऑप्शन सेलेक्ट हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कंपोजिशन, क्रॉप लेयर्स से ओके, डबल क्लिक टू ओपन दिस। एग्जैक्टली वही ब्लेंडिंग मोड्स आपको मिले हैं। यहाँ पे ब्लेंडिंग मोड्स अभी दिख नहीं रहे हैं, इसके लिए ये वाला स्विच होता है, सेकेंड वन फ्रॉम द लेफ्ट, और प्रेस F4 तो भी आपका ब्लेंडिंग मोड टॉगल ऑन एंड ऑफ होता है। देखिए एग्जैक्टली वही ब्लेंडिंग मोड्स आए, मल्टीप्लाई, डिफरेंस, डिफरेंस एंड डिफरेंस। इसको थोड़ा बड़ा कर लीजिए, पैरेंट को हाइड कर सकते हैं, सो विल गेट मोर स्पेस हियर।
स्विच डिफरेंस मल्टीप्लाई। ओके, तो ये भी वैल्यूज रिटेन होती हैं वहां से ब्लेंडिंग मोड्स की। क्लिपिंग मास्क देखिए, ये हमारे पास एक ग्रे लेयर है और दो लेयर इन्वॉल्व हैं क्लिपिंग मास्क में। आप ऑल्ट क्लिक करते हो दो लेयर के बीच में क्लिप मास्क बनाने के लिए। ये आपकी शेप लेयर है जो आप शेप से बनाते हो कस्टम शेप टूल से, ठीक है। तो अगर किसी लेयर में क्लिप हो रखी है, क्लिपिंग मास्क यूज हो रखा है, दो लेयर क्लिपिंग मास्क में इन्वॉल्व हैं, तो वह किस तरह से इंपोर्ट हो रहा है आफ्टर इफेक्ट्स में। क्लिपिंग मास्क अगेन हम कंपोजिशन क्रॉप्ड। ओके, अब देखिए आपका, अब देखिए बिहेवियर यहाँ पे क्या हुआ है। सी मास्क लेयर्स एक फोल्डर बना है, उसके अंदर एक सब कॉम्प बनी है। एक कॉम्प ऑलरेडी है आपके पास सी मास्क, एक सी मास्क 1 बनी है एंड 3 लेयर है आपके पास। तो जब आप डबल क्लिक करोगे सी मास्क पे, तो यहाँ पे लेयर पैनल में देखिए सी मास्क 1 ये एम्बेडेड है कंपोजिशन के अंदर। कंपोजिशन इस पर डबल क्लिक करिए तो इसके अंदर की कंपोजिशन लेयर्स आपको दिखेंगी। सो ये सी मास्क जो मेन कंपोजिशन है एंड सी मास्क 1 जो एक सब कंपोजिशन बनी है, एम्बेडेड कंपोजिशन बनी है। देखिए जो भी लेयर आपकी क्लिपिंग मास्क में इन्वॉल्व थी वो थी शेप 1 एंड लेयर 1, उनके लिए अलग से कंपोजिशन बनी है शेप 1 एंड लेयर 1, ठीक है। और फिर इसको जो सब कॉम्प है आपकी वो मेन कॉम्प में ऐड करी गई है। तो जो आप एम्बेडेड कंपोजिशन बनाते हो, एक कंपोजिशन के अंदर आप दूसरी भी एम्बेड कर सकते हैं, ठीक है। तो क्लिपिंग मास्क के अलावा जितनी भी लेयर्स हैं वो मेन कॉम्प में आएंगी। वो हमारे पास एक ही लेयर थी, लेयर 0 जो इन्वॉल्व नहीं थी, वो हमारी मेन कॉम्प में आई है। और क्लिपिंग मास्क हमारे पास जो था उसकी लेयर्स हमारे पास एक और कॉम्प बनी है उसके अंदर आई है, और फिर हमने उसको आफ्टर इफेक्ट्स ने उसको मेन कॉम्प में एम्बेड किया है, ठीक है। ये क्लिपिंग मास्क बिहेवियर है इसका। नेक्स्ट देखिए ग्रुप्स। फोटोशॉप में आपने ग्रुप्स बना रखे हैं लेयर्स के, तो वो कैसे इंपोर्ट हो रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास एक 0 ग्रुप है जिसके अंदर 0 लेयर है, और एक 1 2 3 ग्रुप है जिसके अंदर हमारी 3 टेक्स्ट लेयर्स हैं 0 1 2 एंड 3। ओके, तो 0 1 2 3 को हम इंपोर्ट कर रहे हैं, आई एम सॉरी ग्रुप्स को इंपोर्ट करते हैं। अगेन क्रॉप्ड लेयर कंपोजिशन। ओके, देखिए एक ग्रुप मेन कंपोजिशन आपकी बनी है, उसके अंदर ग्रुप लेयर्स बने हैं, फोल्डर ग्रुप लेयर्स का फोल्डर आया, उसके अंदर हमारे पास 2 कंपोजिशन और उनसे रिलेटेड लेयर्स हैं, ठीक है। तो जितने भी आपके ग्रुप रहेंगे लेयर्स में उतनी आपकी सब कॉम्प्स बनेंगी वहाँ पर। तो अभी क्या होने वाला है, एक कॉम्प बनेगी 0 ग्रुप की, उसके अंदर ये लेयर, एक कॉम्प बनेगी 1 2 3 ग्रुप की, उसके अंदर ये लेयर्स, और ये दोनों जो सब कॉम्प्स हैं ये मेन कॉम्प में एम्बेड रहेंगे। वो एग्जैक्टली यहाँ पर हुआ है। 0 ग्रुप डबल क्लिक करिए, इसके अंदर केवल 0 लेयर है। 1 2 3 ग्रुप, सॉरी 1 2 3 ग्रुप, इसके अंदर 1 2 3 लेयर्स हैं, और ये दोनों की दोनों एक मेन कॉम्प जो ग्रुप्स है उसके अंदर एम्बेड है। क्लियर है। तो इस तरह से हम एम्बेड, इस तरह से जो आफ्टर इफेक्ट से ट्रीट करता है फोटोशॉप ग्रुप्स को। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास कि अगर कोई वीडियो है किसी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट में, jungle.psd है, इसको हम ओपन करें अगर फोटोशॉप के अंदर, तो ये एक वीडियो लेयर है, जो विंडो एनिमेशन में जाके इसको प्ले कर सकते हो, ठीक है। तो अगर आपने कोई वीडियो एम्बेड किया हुआ है किसी फोटोशॉप डॉक्यूमेंट के अंदर, तो आफ्टर इफेक्ट्स से कैसे ट्रीट करेगा, लेट्स सी। जस्ट इंपोर्ट दिस jungle.psd, open, again no layer style, so we'll choose it, you can choose any option, say okay। देखिए जितनी भी लेयर आपकी वीडियो वाली फाइल्स में थी वो लेयर्स आएंगी, और वीडियो भी एक इंडिपेंडेंट लेयर में रहेगा। तो लेयर 1 थी हमारी बैकग्राउंड है एक हमारे पास, और एक लेयर 1 है। तो यहाँ पर एग्जैक्टली वैसे ही आया है, एक कॉम्प उसके अंदर लेयर ये बैकग्राउंड, अगर आप इसको ऑफ कर दो तो ये बैकग्राउंड है, और ये हमारी लेयर 1 आई है। उसको प्ले करो तो प्ले होगा डॉक्यूमेंट से। कोई वीडियो फाइल नहीं है, कोई मॉव फाइल नहीं है, ये फोटोशॉप डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर वीडियो एम्बेड है, ठीक है। तो जैसे आप नॉर्मल वीडियो प्ले करते हो फोटोशॉप में, सॉरी आफ्टर इफेक्ट्स में, वैसे ही आप ट्रीट करोगे इस फोटोशॉप डॉक्यूमेंट को। क्लियर इतना? ओके,
लेयर स्टाइल हो गया हमारा स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, एक हम स्मार्ट ऑब्जेक्ट ओपन कर लेते हैं, ये वाली फाइल यहाँ पर। ठीक है, ये जो मार्क आता है यहाँ पे, ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट का मार्क है, जब हम किसी ऑब्जेक्ट को स्मार्ट ऑब्जेक्ट बनाते हैं। ठीक है, अगर इस पर डबल क्लिक करो तो कुछ वार्निंग आती है कि आपको सेव करना है चेंजेस के बाद, तो इसको डोंट शो अगेन करो, बार बार आएगा नहीं तो ये से ओके। और आप देखिए अब आपका PSB बनता है, उस लेयर थी 3 लेयर 3.psb। ठीक है, ये कहीं सेव नहीं होता, इंटरनल डॉक्यूमेंट है। इसमें अब आप कोई भी चेंजेस करते हो तो वो सीधे रिफ्लेक्ट हो जाएंगे आपके मेन लेयर में जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट है। जैसे कि हम इसका कलर चेंज कर लें। ओके, अब वार्निंग आई थी कि सेव करना है इसको, तब रिफ्लेक्ट होगा, तो हम कहेंगे ठीक है सेव, यस सेव इट। तो अब ये 3 चेंज आ गया है क्योंकि ये स्मार्ट ऑब्जेक्ट है, राइट। अब स्मार्ट ऑब्जेक्ट को इंपोर्ट करते हैं फोटोशॉप में, आफ्टर इफेक्ट्स में। तो क्या होता है देखिए, स्मार्ट ऑब्जेक्ट। ओके, जो आपका स्मार्ट ऑब्जेक्ट है वो एक सिंगल लेयर में आएगा, इस पर डबल क्लिक करिए, देखिए लेयर 0 आपकी इंडिपेंडेंट लेयर थी, विदाउट इस पर कोई इन्वॉल्व नहीं था स्मार्ट ऑब्जेक्ट लेयर नंबर 0 पर। सो इसकी एक अलग लेयर आई है, लेयर 0। एंड जो स्मार्ट ऑब्जेक्ट था वो तीनों के तीनों एक साथ मर्ज होके आए हैं। भले यहाँ पे स्मार्ट ऑब्जेक्ट हो, लेकिन फोटो आफ्टर इफेक्ट्स में वो आपका एक ही लेयर आएगी, सारे डॉक्यूमेंट की अलग अलग नहीं आएंगी। यहाँ पे भले ही आपको 3 लेयर दिखती हैं जब आप इस पर डबल क्लिक करते हो। ओके, सो ये है आपका क्या स्मार्ट ऑब्जेक्ट्स। ओके, एक और फाइल टाइप होता है जब आप यूज करते हो वेक्टर मास्क। ठीक है, वेक्टर मास्क क्या होते हैं, जब भी आप कोई शेप बनाते हो, शेप एक मास्क आता है, क्योंकि इस कलर, अगर आपको एक कलर देखना है इस शेप में तो ये मास्क आउट करता है इसको, जनरल जो मास्क होता है, राइट। तो अब अगर आपने कोई क्लिपिंग मास्क बनाया हुआ है फोटोशॉप में, तो इधर देखिए यहाँ पे लेयर 0 है एंड शेप 1 है, 2 लेयर्स हैं। शेप 1 हमारा क्लिपिंग मास्क है और लेयर 0 हमारी नॉर्मल लेयर है। इसको हम इंपोर्ट करते हैं। तो जस्ट अ मोमेंट, तो यहाँ पर अभी हमारा एक ही मास्क दिख रहा है। एक्चुअली मास्क अभी आपको पता नहीं है, लेकिन आप देखिए अगर आप M प्रेस करो, शेप 1 सेलेक्ट करो, M प्रेस करो, तो जो मास्क 1 है वो आपको विजिबल है, बाकी विजिबल नहीं है क्योंकि उनका मोड सबट्रैक्शन हो रखा है। ठीक है, मास्क हम डिटेल में करेंगे, अभी आपको बस इसको ऐड करना है। ऐड 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 देयर विल बी वन मोर ऐड, तो अब सारे विजिबल हो गए हैं। तो जो क्लिपिंग मास्क आपके फोटोशॉप में थे वो कन्वर्ट हो गए हैं आफ्टर इफेक्ट्स के मास्क में। ठीक है, आफ्टर इफेक्ट्स के मास्क में आप क्या कर सकते हो, यू कैन एनिमेट मास्क पाथ। अगर मैं केवल ये मास्क ये वाला सेलेक्ट करते हैं, मास्क 5 इट इज 5 सेलेक्ट किया हमने, एंड जैसे आपने एनिमेशन में देखा था फोटोशॉप में, स्टॉप वॉच पे क्लिक करने से हम की फ्रेम बनाते हैं, एनिमेट कर सकते हैं। एग्जैक्टली सेम यहाँ पर भी है। जिस किसी प्रॉपर्टी के आके ये स्टॉप वॉच है उसको आप क्या कर सकते हो, एनिमेट कर सकते हो। तो हमने मास्क पाथ एनिमेट किया, एक की फ्रेम आया, करीब 10 फ्रेम पे गए और इसकी शेप चेंज कर ली, कुछ भी कर लिया शेप के साथ। ओके, एक और की फ्रेम बन गया। तो जब आप इसको प्ले करोगे तो ये मास्क एनिमेट होगा। ठीक है, तो अभी आप मास्क में ज़्यादा डिटेल में मत जाइए, अभी आपको केवल ये समझना है कि आफ्टर फोटोशॉप के मास्क कन्वर्ट हो जाते हैं आफ्टर इफेक्ट्स के मास्क में, जब हम फोटोशॉप डॉक्यूमेंट जिसमें कि मास्क लगा हुआ है, क्लिपिंग मास्क वेक्टर मास्क लगा हुआ है, वो आफ्टर इफेक्ट्स मास्क में कन्वर्ट हो जाता है जब हम उसे आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं। ठीक है, तो ये था कि हम फोटोशॉप डॉक्यूमेंट्स को कैसे इसमें आफ्टर इफेक्ट्स में इंपोर्ट करते हैं और किस तरह से वो डॉक्यूमेंट यहाँ पे बिहेव करता है, राइट।